नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। डिफाई प्लेटफॉर्म लीडो ने एक टेरा ब्लॉकचेन का समर्थन करने से किया इनकार। क्रिप्टो टैक्स फर्म कॉइन ट्रैकर ने इंडियन मार्केट में की एंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच क्रिप्टो करेंसीज ने किया मिक्स ट्रेड। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप के लिए A16Z ने की $4.5 बिलियन फंड की घोषणा। कावासाकी के साथ इंडस्ट्रियल मेटावर्स का निर्माण करेगा माइक्रोसॉफ्ट। मून बर्ड पर हुई $1.5 मिलियन के 29 मून बर्ड NFTs की चोरी। $5 मिलियन वर्चुअल लैंड सेल ने बनाया मेटावर्स में इतिहास। SEC रिपल मामले में आया एक और ठहराव। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट लीडो फाइनेंस ने एक नए टेरा ब्लॉकचेन का समर्थन करने के खिलाफ वोट किया है। टेरा के नेटवर्क वैलिडेटर्स ने आज रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी है। लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल लीडो फोर्थ लार्जेस्ट डिफाई प्लेटफॉर्म है, जिसकी टोटल वैल्यू लॉक्ड $8.43 बिलियन है। कोन का प्रस्ताव ब्लॉकचेन को 2 में स्प्लिट करना है, जिसमें ओरिजिनल चेन टेरा क्लासिक के रूप में चल रही है। ऐसे में नया डिफाई एप्लीकेशंस को अट्रैक्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्लॉकचेन का स्प्लिट, जिसे हार्ड फोक के रूप में जाना जाता है, टेरा के लिए अपनी फेल्ड प्रोजेक्ट पर रिसेट करने का एक मौका था, जिसने इस महीने की शुरुआत में नेटिव स्टेबल कॉइन UST और सिस्टर टोकन ल्यूना को 0 पर आते हुए देखा। एक क्रिप्टो टैक्स कंप्लायंस फर्म कॉइन ट्रैकर ने आज एक ऑफिशियल प्रोडक्ट लॉन्च के साथ इंडियन मार्केट में एंट्री की घोषणा की है। ट्रैकिंग और अकाउंटिंग चैलेंजेस को कम करने के लिए फर्म के क्रिप्टो टैक्स कंप्लायंस और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स भारत में सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होंगे। भारत में कॉइन ट्रैकर का प्रवेश 1 जुलाई से वर्चुअल एसेट्स पर 30% टैक्स और पेड किए जाने वाले 1% TDS की बैकड्रॉप में आता है। कॉइन ट्रैकर के CEO जॉन लर्नर ने कहा कि पॉपुलर एक्सचेंजेस के साथ इवेंचुअल पार्टनरशिप के जरिए ये कदम भारत में क्रिप्टो करेंसी को मेन स्ट्रीम में अपनाने की सर्विस प्रोवाइड करेगा। फर्म आने वाले वर्ष में देश में अपने एम्प्लॉय बेस का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसमें भारत से 200 कर्मचारियों की प्रपोज रिक्रूटमेंट का 10% हायर किया गया है। फेडरल रिजर्व मीटिंग के डिटेल्स को रिलीज किए जाने से पहले क्रिप्टो करेंसी को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि बिटकॉइन को $30,000 के नीचे देखा गया। US स्टॉक फ्यूचर्स को खतरे के लाल निशान की तरफ जाते हुए देखा गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन, फेड रेट और US इकोनॉमी के ट्रेजेक्टरी से सावधान रहे। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 एंड नैस्डैक 100 फ्यूचर्स ने अपने गेंस से उलट मार्केट के खुलने से पहले 0.5% से ज्यादा के गिरावट के साथ ट्रेड किया। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% ऊपर जाते हुए $29,500 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने 0.4% की गिरावट के साथ अराउंड $1,900 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। सिलिकॉन वैली बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉरोविट्ज यानी A16Z ने बाजार में मंदी के बावजूद क्रिप्टो और ब्लॉकचेन फर्म्स में इन्वेस्ट करने के लिए $4.5 बिलियन का फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। फंड की योजना क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेगमेंट में $1.5 अरब सीड इन्वेस्टमेंट्स और $3 बिलियन वेंचर इन्वेस्टमेंट से डेडिकेट करने की है। बता दें कि क्रिप्टो फंड 4 नाम का ये फंड पिछले कुछ समय से काम कर रहा है। नई घोषणा से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के टोटल डेडिकेटेड फंड में $7.6 बिलियन से ज्यादा की बढ़त देखने मिली है। माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उसने कहा कि वो कावासाकी के लिए एक इंडस्ट्रियल मेटावर्स विकसित करेगा, जो एक नया कस्टमर है। ऑटोमेकर के कर्मचारी अब होलोलेंस हेडसेट पहनेंगे, जो ऑपरेशंस को बढ़ाने और प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आसान बनाने में सहायता करेगा। पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया होलोलेंस को यूजर्स को रियल वर्ल्ड इमेजरी पर ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह इंडस्ट्रियल मेटावर्स क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी कंपनी की टेक्नोलॉजीज को लाएगा, ताकि इसके कर्मचारियों को प्रोडक्ट्स को अधिक मजबूती से बनाने में मदद मिल सके। इस तरह से कावासाकी हेंज में शामिल हो जाएगा।
जिसने इस साल की शुरुआत में खुलासा किया था कि वो माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्रियल मेटावर्स को अपने केचअप फैक्ट्री और बोइंग को अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में इस्तेमाल करेगा। एक मैलिशियस लिंक पर क्लिक करने की वजह से 29 मूनबर्ड्स NFTs की चोरी हुई घटना के बाद NFT ओनर्स से सतर्क रहने की रिक्वेस्ट की गई है। दरअसल प्रूफ कलेक्टिव के एक मेंबर को धोखा देते हुए उससे 29 हाईली वैल्यूएबल इथेरियम बेस्ड मूनबर्ड्स को चुरा लिया गया है। इस तरह से विक्टिम ने $1.5 मिलियन के 29 मूनबर्ड नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs को फॉल्स ट्रेडिंग साइट पर जाने की वजह से खो दिया है। इसके अलावा NFT होल्डर्स @CryptoSavage ने खुलासा किया कि परपेट्रेटर ने पहले दूसरे इन्वेस्टर्स को धोखा देने के लिए इसी तरह के तरीके का इस्तेमाल किया था। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने दावा किया कि फ्रॉस्टर्स को पहले से ही एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के जरिए पार्शियली आइडेंटिफाई किया जा चुका है और प्रूफ कलेक्टिव और उसके मेंबर्स हाल में FBI को पूरी रिपोर्ट देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कर्जियो रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च और पब्लिशिंग कंपनी ने मेटावर्स TCG वर्ल्ड में वर्चुअल लैंड के एक बड़े हिस्से की $5 मिलियन की खरीद की घोषणा की है। ऐसे में ये मेटावर्स में एक नई रिकॉर्ड खरीदारी है। बता दें कि सैंडबॉक्स में $4.3 मिलियन में प्लॉट खरीदने का रिकॉर्ड पहले रिपब्लिक रियल के पास था, लेकिन कर्जियो रिसर्च ने टोटल 19 कमर्शियल प्लॉट, 12 सिटी 128 मीटर बाय 128 मीटर प्लॉट और 7 सिटी 256 मीटर बाय 256 मीटर प्लॉट खरीदे हैं। कंपनी मेटावर्स के अंदर अपना हेडक्वार्टर्स बनाने की योजना बना रही है, जहां VIP मेंबर्स अन्य इन्वेस्टर से मिलेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे और सेमिनार और लाइव इवेंट में भाग लेंगे। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने लंबे समय से चल रहे रिपल मामले में एक और देरी के लिए केस फाइल किया है। प्लेंटिफ कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के लिए आगे आया है कि उन्हें XRP होल्डर्स को शामिल करने के प्रपोजल के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। वही एक्सटेंशन ने मामले की कार्रवाई में देरी की है, जो सीधे रिपल के नेटिव टोकन XRP के ग्रोथ में बाधा है। जॉन डीटन ने लंबे समय से चल रहे मुकदमे में लगभग 67,000 XRP होल्डर्स के लिए बोलने की अनुमति देने के लिए एक लॉ सूट दायर किया था। SEC इस आवेदन के खिलाफ जाने का इरादा रखता है। SEC ने कहा कि इस प्रस्ताव के लिए ऑपोजिशन को आवेदन करने की ड्यू डेट 21 मई 2022 तक होगी। इस बीच अपकमिंग ब्रीफिंग, डेडलाइंस और हॉलीडेज पर विचार करते हुए SEC ने लास्ट डेट को 7 जून 2022 तक बढ़ाने के लिए कहा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टर्स के अधिकारी को सुरक्षित करना SEC का काम है, जबकि इस मामले में वे उन्हें इससे बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेन ने कहा कि यह एक्सटेंशन के संबंध में XRP होल्डर्स की एग्रेशन से अच्छी तरह वाकिफ है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।